Today I am going to teach you third poem from the book First Flight. The title of the poem is A Tiger in the Zoo, composed by Leslie Norris. Here actually the poet compares tigers living in forests and also the tiger living in zoo. एक्चुअली यहाँ पर कवि ने तुलना किया है कि जो बाघ जो अपने प्राकृतिक जो उसका लोकेशन होता है, रहने की जगह होती है यानी जंगल, वहां किस प्रकार वो महसूस करता है, कैसे रहता है, और जिस टाइगर को पिंजड़े में डाल दिया जाता है, जू में रखा जाता है, उसका लाइफ कैसे है, किस तरह से वो रिएक्ट करता है. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द पोएम. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race. He, फर्स्ट पोएटिक डिवाइस यहां पर आप देखेंगे he, actually he is used for persons not for animals, but here the poet has used the word he. This poetic device is personification. समझते होंगे आप, चूंकि यह एक पशु है और पशु के लिए ही का प्रयोग किया गया है, ये पर्सनिफिकेशन का एग्जाम्पल है. तो ही स्टॉक्स, ही का मतलब जो टाइगर है, स्टॉक्स चहलकदमी कर रहा है, मूव कर रहा है. इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड का मतलब उस पर जो स्ट्रेप्स है, धारियां हैं, वो काफी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं. द फ्यू स्टेप्स इन हिज केस, जू में आप गए होंगे तो देखते होंगे कि बड़ा बड़ा बाड़ा बना हुआ है. पिंजड़ा का मतलब छोटा पिंजड़ा नहीं, देखते होंगे बड़ा सा है, राउंड किया हुआ, जाली लगाए हुए रहते हैं प्रोटेक्टिव एंगल से, और वहां पर बाघ जो है उसी पिंजड़े के अंदर चहलकदमी करता है. तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. उसका जो पैड का मतलब जो पंजा सबसे नीचे होता है, वो कैसा होता है, वेलवेट के समान. यहां भी एक पोएटिक डिवाइस है, हम साथ बताते चल रहे हैं आपको पोएटिक डिवाइस. तो वेलवेट का मतलब होता है गद्दीदार, मखमली. इमेजरी का प्रयोग किया है यहां पर कवि ने. इन हिज क्वाइट रेज, एक और पोएटिक डिवाइस यहां पर आ रहा है, आप नोट करते जाएंगे. क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब शांत होता है और रेज का मतलब उग्र, गुस्सा भी होता है. तब जब वेन टू वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, दैट पोएटिक डिवाइस इज ऑक्सीमोरन. यानी जो विपरीत अर्थ वाले दो शब्द अगर साइड बाय साइड रखे जाते हैं, यूज किए जाते हैं, तो उस पोएटिक डिवाइस को ऑक्सीमोरन कहते हैं. अब यहां पर टाइगर के लिए दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है. क्वाइट रेज, शांत भी है चूंकि कोई उसके सामने चारा नहीं है, और बहुत रेज, गुस्से में भी है, उग्र है. क्यों? क्योंकि he has been kept in prison. The cage of the zoo is like prison for him. उसके लिए यह जो जू का पिंजड़ा है, बड़ा सा बाड़ा, वो कैदनुमा है, इसलिए वह गुस्से में भी है लेकिन शांत भी है. तो थ्री पोएटिक डिवाइस यू फाइंड हियर. फर्स्ट पोएटिक डिवाइस ही, पर्सनिफिकेशन. सेकेंड पोएटिक डिवाइस इमेजरी, वेलवेट, चूंकि उसके पंजा का जो नीचे पैड है उसके लिए वेलवेट शब्द का प्रयोग किया गया है. एंड थर्ड पोएटिक डिवाइस इज ऑक्सीमोरन, क्योंकि अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स दो साइड बाय साइड रखे गए हैं. नाउ राइम स्कीम यू कैन सी. स्ट्राइप्स, केज, both words don't match, rhyme together. Shore, stripes A, cage B. Quiet, again different.
A, B, C, rage, cage and race. Both words rhyme together. So what should be the rhyme scheme? A, B, C, B. Is it clear? स्पष्ट हो रहा है? Now come on second stanza. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. In first stanza, we find a description of the tiger that is living in a zoo, and in second stanza we find details, description, review of the tiger living in its natural habitat, means in forest. ये फॉरेस्ट के टाइगर का जिक्र है. He should be lurking in shadow, lurking, छुप के बैठा हुआ, हाइडिंग. वह कहीं छायेदार जगह में या छाया में छुप के बैठा हुआ रहता है, होगा. क्यों होगा? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, या फिर जो बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं उसमें वो धीरे धीरे स्लाइड करता होगा. स्लाइड का मतलब सरकना. सरकना का सेंस कवि का कहने का क्या मतलब है? सरकने का मतलब है कि वो शिकार की खोज में, जैसे ही शिकार उसको नजर आता है वो धीरे धीरे टाइगर सरक कर आगे बढ़ता है, और जब देखता है कि रेंज बिल्कुल अटैक के लायक हो गया तब वहां से जंप मारता है. तो या तो जंगल में टाइगर क्या करेगा, या तो शैडो में जाके छुप के बैठा रहेगा, शिकार का इंतजार करेगा. और ही शुड बी स्लाइडिंग इन लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे जो घास है वहां सरकते नजर आएगा. कहां पर? नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. वाटर होल, होल का मतलब यहाँ ऐसे होल का मतलब सुराख नहीं है, बट होल मीन्स द प्लेस वेयर वाटर इज अवेलेबल. जंगल में वह स्थान जहां पर पानी मौजूद रहता है. तो वहां पर प्लम्प डियर, प्लम्प का मतलब मोटे ताजे हिरन. चूंकि पानी की आवश्यकता सबको होती है, और प्रायः जो शिकारी जंतु हैं वो वाटर का एरिया है वहां उसके बगल में छुप कर बैठता है, क्योंकि जानता है कि यहाँ पर पानी पीने के लिए सभी जानवर यहाँ पर आएंगे. तो बाघ इस समय क्या करता है? टाइगर फॉरेस्ट में वो पानी के समीप जाकर के, जहाँ पानी है वो अवेलेबल है, उसके समीप छुप कर बैठता है, लंबे घास में सरकते हुए रहता है और मोटे ताजे हिरन के आने का इंतजार करता है. नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. He should be snarling around houses. तीसरा में कहता है, तीसरा में आ गया, चूंकि यहाँ पर कवि ने दिया है कि धीरे धीरे जंगल कटते जा रहे हैं, उसका प्राकृतिक जो आश्रय है वो उसका क्षेत्र सिमटता जा रहा है, तब वो क्या करता है? बाघ रिहायशी क्षेत्रों में उसके सराउंडिंग विलेजेस तक अपनी पहुंच बनाता है. तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, घरों के इर्द गिर्द वो भटकता आ जाएगा. एट द जंगल एज, एज मीन्स एट द बॉर्डर ऑफ, मीन्स नेबरिंग विलेजेस नियर द फॉरेस्ट. वेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स. आप देखा होगा कि बाघ जब गुर्राता है तो क्या करता है? अपने दांत को दिखाता है, उजले उजले जो नुकीले दांत हैं. तो कहता है कि बाघ जो है वो भटकते हुए जंगल के समीप वाले जो आवासीय क्षेत्र हैं वहां पहुंच जाता है, और वो डराता है लोगों को. किस चीज से? व्हाइट फैंग्स, उजले नुकीले दांत, हिज क्लॉज, पंजों से, टेरराइजिंग द विलेज. थर्ड स्टैंजा कहने का मतलब कवि का क्या है कि we humans are responsible for decreasing tigers' natural habitat, and that's why they are moving towards the residential areas. वो जंगल सिमटते जा रहा है और उसके लिए हम सभी जिम्मेवार हैं. तब बाघ जो है अपनी चहलकदमी करते हुए रिहायशी क्षेत्रों तक पहुंच जा रहा है, लोगों को डराता है. लेकिन यहाँ पर भी पोएट कहने का मतलब है कि टाइगर जो गांव तक पहुंचता है उसका इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं होता है, बल्कि अपने प्रतिरक्षा में, प्रोटेक्शन के व्यू से वो ही फियर्स द पीपुल, एनिमल्स प्रेजेंट देयर. फोर्थ स्टैंजा. बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, his strength behind wars, stalking the length of his cage
इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ फॉर टाइगर इन द जू, सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ फॉर टाइगर इन द फॉरेस्ट, एंड अगेन फोर्थ स्टेंजा फॉर द टाइगर इन द जू अगेन। ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। जू में कहाँ रखा हुआ रहता है? एक तरफ जाली लगा रहता है और दूसरे तरफ कंक्रीट सेल, यानी गिट्टी वगैरह का पक्का घर जिसको कह सकते हो, सीमेंट वगैरह का वो बना होता है। उसमें ही ज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स। सोचिए कि वो कितना ताकतवर जानवर है, लेकिन उसकी सारी शक्ति कहाँ है? बिहाइंड द वार्स, पिंजड़े के पीछे। जो सिकंजा वहां लगा हुआ है, जो पिंजड़ा बना हुआ है लोहे की जंजीरों का, उसके पीछे उसकी सारी ताकत सिमटी हुई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज हेज इग्नोरिंग विजिटर्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। जो आने वाले हैं, आने जाने वाले हैं विजिटर्स, उसकी ओर उसका ध्यान नहीं जाता है, बल्कि उसका ध्यान केवल सिर्फ इतना रहता है कि वो अपने वाड़े में, पिंजड़े में वो मूव करते रहता है। नाउ लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विथ ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब क्या होता है, जब जू में रहता है तो उसके पहरेदारी करने वाली जो गाड़ियां होती है उसकी आवाजें सुनाई उसको देता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। चूंकि रात में तो कोई दर्शक आते नहीं है, तो जो पेट्रोलिंग के कर्मचारी वहां पर हैं जू के, उसकी गाड़ियों की आवाज सुनाई उसको देती है। द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। स्टेयर्स, एक टक वो देखते रहता है। किसको देखते रहता है? दैट द ब्रिलियंट स्टार्स। यहां पर भी उसकी आंखों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ब्रिलियंट आइज, क्योंकि जो कैट प्रजाति के जो भी एनिमल्स हैं, टाइगर वगैरह हैं, उसकी आंख रात में बहुत तेज चमकती है। तो अपने ब्रिलियंट आइज, तेज निगाहों वाली आंखों से वो स्टार, तारों को जो रात में चमकते रहते हैं उसको घूरता रहता है। इस प्रकार द पोएट हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यू दैट टू कीप वाइल्ड एनिमल्स in the zoo is not proper. We should not keep them in the zoo because their natural habitat is the forest. उसका असली जो घर होता है वो फ्रीडम से जंगल में रहना पसंद करता है। चाहे जितनी भी आप सुविधाएं दे दे, एक्चुअली जो भी एनिमल्स जू में रखे जाते हैं वो अपना जीवन काफी गुस्से के साथ अपनी ताकत को, अपनी भावनाओं को, जो उसको फ्रीडम उसकी मिलनी चाहिए, उस चीज को वो दबा करके अपना लाइफ जो है वहाँ काफी स्ट्रगल के साथ वो जीता है। इसलिए वास्तव में जो वाइल्ड एनिमल्स है उनके लिए जो फ्री हैबिटेट है वहाँ उसको रहने देना चाहिए। दिस इज द मैसेज ऑफ द पोएट। तो पोएटिक डिवाइस आपको बता दिया। पोएटिक डिवाइस में क्या बताया? पर्सनिफिकेशन भी है, ही दिया गया है। उसके बाद आपका ऑक्सीमोरन भी है, अपोजिट वर्ड्स, क्वाइट और एज में। उसके बाद इमेजरी का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, वेलवेट क्वाइट, जिसको मेटाफोरिकल यूज भी आप कह सकते हो, यह भी है। आपको राइम स्कीम इसमें बता दिया गया, राइम स्कीम क्या है यहाँ पर। इसके अलावे इसमें आपको एलिट्रेशन देख सकते हैं, कहीं पर आया है कि नहीं, जस्ट ए मिनट। बिहाइंड वार्स यहां देख सकते हैं इन फोर्थ स्टैंजा में दिया गया है बिहाइंड वार्स। याद कीजिए, इलिट्रेशन कौन सा पोएटिक डिवाइस है? जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन हो जाता है, एक लाइन में एक से अधिक वर्ड्स में उसी सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होता है, तो उसको कहते हैं एलिट्रेशन, बिहाइंड बार्स। यहां पर ये मिल जाता है। कई जगह पर आपको यहाँ पर एसोनेंस भी आपको मिल जाएगा। एसोनेंस मीन्स रिपीटिशन ऑफ वावेल साउंड। इसका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, फर्स्ट लाइन में भी मिल जा रहा है
इन हिज, विविड, आई इन हिज, इसमें भी आई, विविड में आई। तो यहाँ पर आई जो साउंड है वावेल साउंड और प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको मिल जाता है एसोनेंस का भी। तो दीज आर लिटरेरी डिवाइसेस एंड दिस इज द समरी ऑफ द पोएम। थैंक यू।